शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ठीक है ना। उससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ में मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 6 की प्रमेय हमारी 6.1 थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट दे रखा है हमें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि हमें दे रखा है कोई त्रिभुज, मान लेते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है कोई, त्रिभुज ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर हम मान लेते हैं, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बीसी के समांतर हम कोई रेखा ले लेते हैं डीई। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि दो भुजाएं ना वो एक के अनुपात में विभाजित होगी, मतलब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हमें सिद्ध करना है। ठीक है। इसमें डीई है वो क्या है, बीसी के समांतर है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है, सबसे पहले सिद्ध करने वाली चीजों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है हमें दे रखा है कि कोई त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है। डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। ठीक है, ये दे रखा है हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए ये दे रखा है, देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने बस ये लिख दिया डीई समांतर बीसी, एबी को बिंदु डीई एबी को बिंदु डी पर और एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दो आप। ठीक है, डीई एबी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। हम लिख एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखिए ये चीज सिद्ध करने के लिए हम इसमें रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे, बिंदु ई से एडी पर एक लंब डाल देंगे और बिंदु डी से एई पर एक लंब डाल देंगे। हमने क्या किया रचना में, डीईपी और डीक्यू, ईपी और डीक्यू, ईपी लंब डाल दिया एडी पर और डीक्यू लंब डाल दिया ईई पर। तो लिख देते हैं ईपी लंब डाल दिया हमने एडी पर व डीक्यू लंब डाल दिया हमने एई पर। ठीक है, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, ईबी और डीसी को मिला देते हैं। ईबी व डीसी को मिलाया, ये हमने रचना कर दी। ठीक है ना।
और देखिए हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं, हमने 9th में पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज जिनका आधार समान हो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं हैं डीई और बीसी, इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं जिनका आधार क्या है, डीई। ठीक है, क्या होगा, डीई आधार है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये त्रिभुज जो बन रहे हैं ना डीई आधार वाले, डी बी ई और डी सी ई, कौन सा, चूंकि त्रिभुज डीबीई व त्रिभुज ईसीडी डीबीई और ईसीडी दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच है तथा इनका आधार डीई समान है, इसलिए क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ईडीसी का या ईसीडी का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 1। ठीक है, डीबीई का क्षेत्रफल बराबर ईसीडी का क्षेत्रफल। अब ये हो गया हमारा। ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखिए जो त्रिभुज है एडीई, ये एक ही त्रिभुज है, हम लिख सकते हैं कि एडीई का क्षेत्रफल बराबर एडीई का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दो लंब है, एक तो इस साइड में एक इस साइड में। ठीक है, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 2। क्योंकि एडीई में दो लंब है, एक तो डीक्यू है और एक क्या है, पीक्यू। देखिए सबसे पहले हम लंब ले लेते हैं, ये डी ईपी। ठीक है ना, ईपी लंब ले रहा हूं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ईपी लंब लेंगे तो हमारे पास आधार ये होगा। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकता हूं मैं समीकरण 2 में, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण 2 वाले को दो ना देके इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। एडी का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार अगर हम ले लेते हैं क्या, एडी, तो हमारा होगा 1/2 आधार यानी कि एडी गुणा ऊंचाई क्या होगी हमारी, ईपी, क्योंकि आधार हमने एडी लिया है तो इसके ऊपर ऊंचाई क्या होगी, ईपी। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 गुणा आधार, अब की बार ले लेते हैं हम एई, आधार क्या ले लेते हैं, एई, गुणा में ऊंचाई क्या आ जाएगी, एई पर क्या है, डीक्यू। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, इस सूत्र से हमने यहाँ पर मान रखा है। यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी इस साइड में आएगा तो बट्टा में आएगा, यानी कि एक दूसरे से ये कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एडी गुणा ईपी बराबर एई गुणा डीक्यू, समीकरण नंबर 2। ये हमारी क्या होगी, 2 नंबर समीकरण होगी। अब देखिए 1 नंबर जो समीकरण है हमारी डीबीई और ईसीडी, डीबीई और ईसीडी, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो हमें क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए, एक चाहिए हमें लंब। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्र लंब होगा, इस त्रिभुज का लंब जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा ईपी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका लंब क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये ईपी होगा। कौन से त्रिभुज का, डीबीई का। डीबीई का लंब क्या होगा, ईपी, आधार क्या हो जाएगा इसका, डीबी। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिभुज डी
सॉरी ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, ये हमारा आधार हो गया इसी, और इसका जो लंब होगा वो क्या होगा पीई, ठीक है ना। तो इसमें इसे हम करें तो क्या होगा हमारे पास, देखिए समीकरण 1 को थोड़ा हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 से, एक क्या है डीबीई का क्षेत्रफल, डीबी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा डीबी में डीबी, गुणा में ऊंचाई क्या होगी इसकी, ऊंचाई हो जाएगी ईपी, क्या हो जाएगी ईपी, बराबर में ईसीडी का क्षेत्रफल, ईसीडी में आधार हो जाएगा ईसी, और इसका लंब क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, ये सॉरी इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डीक्यू, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2, आधार हो गया हमारा ईसी, ईसी गुणा में इस पर लंब क्या है डीक्यू, यहाँ पर देखिए 1/2 है, ये कट जाएंगे, हमारे पास आएगा डीबी गुणा ईपी बराबर में ईसी गुणा डीक्यू, ये समीकरण नंबर हो गई 3, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 भाग समीकरण 3, 2 क्या हमारे पास ये है एडी गुणा ईपी बटा में डीबी गुणा ईपी बराबर में एई गुणा डीक्यू, एई गुणा डीक्यू बटा में ईसी गुणा डीक्यू, ईपी से ईपी कैंसिल, डीक्यू से डीक्यू कैंसिल, दिस इंप्लाइज क्या आएगा हमारे पास एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा ईसी, ये हमारा क्या हो गया पाइथागोरस सॉरी थेल्स प्रमेय क्या हो गई हमारी सिद्ध हो गई, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।